चलो ढूंढ लेंगे, बात ज्यादा टाइम लगता है इसमें। चलो कोई नहीं, आगे कराते हैं, मैं ये ढूंढ दूंगा और मैं अपडेट कर लूंगा, सॉरी फॉर दैट डिले। एनीवे चलो ठीक है, अभी आगे वाले करते हैं ना। It is the Earth's most severe non-extinction event, with up to 96% of all marine species and 70% of the terrestrial vertebrate species becoming extinct. It is only non-mass extinction of insects. तो ये देखो, ये तो मैंने रटा ही नहीं, पर ये आपकी जो 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है ना, 11वीं की, उसमें सबसे आगे आगे एक टेबल दी हुई है पहले चैप्टर में, है ना? 11वीं में दी है, 12वीं में दी है ज्योग्राफी में, उस टेबल में जोड़ा हुआ है, वहां से देखना होगा। तो ये मेरे को याद नहीं है। चलो ये करते हैं बात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्टेट। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका, तीर्थन उत्तराखंड, टर्टल वेस्ट बंगाल। देखो इसमें और तो किसी का पता नहीं, बट दूसरी तो पक्की ठीक है क्योंकि तीनों ऑप्शन में, चारों में, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आंसर आपका उससे हो जाएगा कि या तो आप कोई भी एक सिलेक्ट करो, जैसे तीर्थन है, तीर्थ स्थल मोस्टली उत्तराखंड में है, तो ये हो सकता है कि वहां हो ही हो, इस तरह के नाम ही वहीं पे ही है ना। टर्टल वाले का अपने को पता नहीं, क्योंकि जगह के नाम पे नहीं है, ये स्पीसीज के नाम पे है, पर स्पीसीज के नाम पे है तो ऑफकोर्स ये कोस्टल स्टेट ही होना चाहिए, क्योंकि टर्टल है ना, टर्टल कोस्टल स्टेट ही हो सकता है। आ रही है समझ में? रिवर वाटर टर्टल मतलब होते हैं क्या? पर मेरे हिसाब से टर्टल वाली तो यार कोस्टल होनी चाहिए, ऐसे फील वही आती है कि कोस्टल होनी चाहिए, तो वेस्ट बंगाल को अपने एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब ये तीर्थन ये हिमाचल प्रदेश की भी हो सकती है। तो टर्टल भी तो नहीं है। WCCB का ऑपरेशन कुरमा याद है तुम्हें? ऑपरेशन सेव कुरमा। अच्छा, तो वो अगर वेस्ट बंगाल में चलाया गया था तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहां हो सकती है ना। बाकी मेरे को लगता है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विक्रमशिला में है बिहार। वहां कौन सी थी? हाँ, डॉल्फिन के लिए थी। अच्छा, तो अगर मैं ऐसे कंफ्यूज होऊंगा मैं तो डी मारूंगा उत्तर। कारण मेरे को दूसरा तो पक्का ही पता है कि चारों में ही है। तीर्थन नाम उत्तराखंड का लग रहा है, टर्टल वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। क्या आंसर? टू ओनली? ये क्या उल्टे दे रखे हैं क्या? अच्छा, पिछले साल की न्यूज होगी फिर ये। ठीक है, मतलब मेरा, तुम ये देख रहे हो ना, गेस नाम से मैं कैसे कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे तुम्हारे को सब कुछ पता नहीं होगा। मैंने इसमें भी दो ही ऑप्शन दिए तुम्हारे को, तीर्थन में हिमाचल और उत्तराखंड, क्योंकि नाम इस जगह इस तरह के नाम यहीं पे ही हैं। अगली वाली स्पीसीज पे है, अगर ये जगह पे होती तो भी अपने आइडेंटिफाई कर सकते थे। उड़ीसा में है क्या? तो है ना कोस्टल स्टेट। चलो आगे वाले पे आओ।
1980 तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ने के लिए लिखा हुआ है, तो मैंने मैसेज भेजा था, उस मैसेज में 1980 एक्ट के बारे में अलग से लिखा हुआ है। एक मैसेज भेजा था ना प्री के लिए क्या क्या पढ़ना है। It made it necessary for the state to get center's permission for using forest land for non-forestry purposes. टर्टल सेंचुरी, तो फिर ये रिवर वाले टर्टल है। अच्छा, चलो मैं तो वहां पे तो फिर भी उसको यूपी आते तो 100% एलिमिनेट करता ही करता, क्योंकि मैं करता कि मेरे को कोस्टल इलाके चाहिए। देखो बात सिंपल सी है, दो चीजें बताता हूँ मेरे को किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। जैसे मैं 7-8 छोड़ के आता हूँ, वो कैसे छोड़ के आता हूँ, बहुत जरूरी है। तो मैं देखो जिस तरीके से अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम 100 के 100 अटेम्प्ट करके आओगे। मैं छोड़ने का तरीका बताता हूँ। मैं एक सिंपल सा एक बॉक्स बना के ये सोचता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन के पीछे यूपीएससी का बनाने का। अगर वो मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहती है तो मैं दौड़ाता हूं पहले चारों तरफ घोड़े। जैसे टर्टल है तो मैंने कहा भी कोस्टल होना चाहिए, नाम में कोंडा कोंडा मुल्लई मुल्लई कुल्लई आ जाता है तो नीचे का होना चाहिए। अगर वो मिसमैच है तो मैं एलिमिनेट कर जाऊं। अगर वो मिसमैच भी नहीं है, मेरी थिंकिंग के हिसाब से वो कोस्टल भी है और फिर भी मेरा आंसर नहीं बन रहा, मैं उसको छोड़ देता हूं कि अब यूपीएससी चाहती ये है कि इसको तुम छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो। ये दो ही तरीके हैं। नॉर्मली पहले तरीके में आप आंसर पे पहुंच जाते हो या एलिमिनेशन पे पहुंच जाते हो। आप लॉजिक सोचो एग्जामिनर का क्या है, आप एग्जाम मेमोरी से नहीं क्लियर बात है, नहीं होगा। अरे ये सोचो देश कितना इंटेलिजेंट है, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, 90 नंबर क्यों जा रही है इसकी कट ऑफ। जहां एक मौके पे लोगों के 140-40 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, वो गोल्डी गुप्ता के 138 नंबर है। बताओ कितनी बड़ी बात है यार। 2020 के प्री में 138 नंबर, 102 नंबर थे मेरे, 102 थे, 103 थे। कट ऑफ तो 90 नंबर थी, वो अलग बात है, और उसके 138 नंबर है। तो उसको फील है ना यार, लॉजिक पहचान पा रहा है ना वो पीछे यूपीएससी का लॉजिक क्या है। अगर वो लॉजिक तुम्हें नहीं दिख रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन मेमोरी से 30 से ज्यादा नहीं होंगे, लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the Forest Conservation Act 1980. It made it necessary for the states to get the center and for non-forestry purposes. The provision of the act were applicable only to the forest under the management or control of the state forest department. ओके, आई थिंक दूसरी स्टेटमेंट सही नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं इसका हंस से आंसर एक करूंगा, सही है। कारण बताऊं इसका, देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया है, उससे पहले जो स्टेट के अंदर फॉरेस्ट थे उनका तो ऑलरेडी कंट्रोल स्टेट फॉरेस्ट्री बोर्ड के पास था। ये कंजर्वेशन आया तो हर प्रकार के फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए आया होगा ना, या उनकी स्पीसीज को। क्या बात तेरा मूड ऑफ कैसे है? कुछ तो ऑफ है। I'm not asking, I'm telling you कुछ तो ऑफ है। I'm asking what is off. I'm not asking why it is off. यही। Consider the following statement regarding peat lands. Peat जानते हो क्या होता है? Undissolved होते हैं ना woods, पानी के अंदर अनडिजोल्व रह जाते हैं। डिजोल्व कहां से होता है? पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता है ना, कार्बन पड़ा रहता है उनमें, पार्शियली डिजोल्व रहता है। हाँ, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर्स। बिल्कुल ठीक बात है ये। कहते हैं ना दुनिया की 70% कार्बन इन्हीं के अंदर है, क्योंकि पार्शियली डिजोल्व। हाँ ठीक है, तो समुद्री जीवों से बढ़िया प्यार करता मुझे दिख रहा है। पीटलैंड एक्ट एज ए नेचुरल फिल्टर फॉर रिमूविंग वाटर पॉल्यूशन। वी डू नॉट नो। ए बॉग इज ए टाइप ऑफ पीटलैंड। ये बॉग फिन क्या होता है पता है? देखी नहीं फिर तो वीडियो और इंक्लूसिव वाली। मार्श, स्वाम्प, बॉग, फिन, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सर वाटर कंटेंट का।
और वाटर वेजिटेशन कंटेंट का नहीं, अलग अलग चीजें होती है सारी। मार्श क्या होता है? मार्श होता है दलदल, बिल्कुल ठीक है। स्वाम्प क्या होता है? पानी है पर एक एक दो दो तीन तीन पेड़ दिखाई देंगे, वो तो है स्वाम्प। बॉग क्या होता है? ठीक है। और फिन क्या होता है? ओनली रेन वाटर। हाँ ये दोनों ठीक। हाँ बस बात ही खत्म, आंसर हो जाएगा इससे। अच्छा, पीटलैंड एक्ट एज ए नेचुरल फिल्टर फॉर रिमूविंग वाटर पोल्यूशन। फिल्टर होता ही है क्या? ये होते ही होंगे यार, वो चार वो ये भी तो होते ही होंगे। उसके ऐड आती जितनी है ना। भी बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, वो फिल्टर तो ही सारे के सारे। किडनीज तो ही जितने पेटलैंड है उनको किडनीज इसलिए तो कहते हैं कि वो फिल्टर है। मेरे हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए 1 2 3। सिर्फ कैसे आपको इतना पता है कि पीटलैंड क्या होता है, उससे आंसर हो गया। और ये आपको ऑल इंक्लूसिव वाली से वीडियो से पता चल जाता है। नाटका, नाटका को एस्टैब्लिश 1972 वाले एक्ट के अंदर ही किया गया है, पर 2006 में किया गया था। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है नाटका का। एक टाइगर, टाइगर एक बंदा है ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर वाइल्ड लाइफ वाली चीज का किसी का हो सकता है, एक स्पीसीज का नहीं होगा, ये हटा दो। इट टेक केयर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन, हाँ तो बिल्कुल करेगा ही, मेरे हिसाब से ये उत्तर होगा। यार मैं सारा ही ना कर रहा हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। ये करते हैं सीधा सी बकथ्रॉन, ये ऊपर वाला हो जाएगा, मतलब ये वाला, क्योंकि मैंने उसमें लिख रखा है, चीज भेजा हुआ है ना तुम्हें, कि ये बॉडीज हर बार इनकी बेसिक चीजें, स्टैट्यूटरी है, कौन से एक्ट के तहत है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कौन चेयरमैन, छोटी मोटी चीजें पढ़नी होती है। सी बकथ्रॉन। और अगर ऑल इंक्लूसिव वाली वीडियोस देख लो अच्छे से, उसके बाद में मैंने जो मैसेज भेज रखा है प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो रट लो यार। चीजें उससे बाहर जा ही नहीं रही हैं पिछले 10 सालों में। सी बकथ्रॉन, देखो अब इसको पहले तो काटते हैं। थ्रॉन का मतलब होता है कंटीली कोई चीजें, सी का मतलब पानी से रिलेटेड होगा ना। इट इज अ नेटिव प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। ओके, it has an extensive root system which can fix atmospheric nitrogen, also help in the soil conservation. Okay, थ्रॉन स्पीशीज कौन सी होती है? जिनके तिखे तिखे कांटे होते हैं, कारण उनको पानी कंजर्व करना होता है। तो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम हो सकता है कि थ्रोन की वैरायटी है ये एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, क्योंकि जो यहाँ पे भी थ्रोन होते हैं उनकी रूट बहुत दूर तक होती है पानी ले जाने के लिए। तो दैट इज समथिंग विच इज जो इसमें सही जा रहा है। तो बी स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से ठीक ही होनी चाहिए। हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, सॉइल दूर दूर तक नहीं जाएगी, जगह रहेगी, सॉइल डिप्लीशन नहीं होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से डी स्टेटमेंट तो ठीक ही है। ए, इट इज ए नेटिव प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, दोनों से आ जाएगा, नदियों से। बाकी में क्या दिक्कत है? अगर कई नदी लिख देता तो क्या दिक्कत हो सकती थी? कुछ एक्स्ट्रा है इन दोनों के, डेल्टा में और कावेरी में? सेम ईस्टर्न घाट है, सेम चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, पानी है सेम ही, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी सेम है। ओनली तो लिखा भी नहीं हुआ, प्रीडोमिनेंटली लिखा हुआ है। If I cannot eliminate it, I have to select it. C लिखूंगा उत्तर। डॉग है, बॉय ओनली। स्पीशीज ऑफ इंडिया। अरे हाँ, ये बहुत बहुत ही बढ़िया। एलिमिनेट हो सकता है पहला, किसी बकथ्रॉन इंडियन नाम ही नहीं है, पर इट्स ए नेटिव टू इंडियन। पर वैसे भी बी सेलेक्ट कर लिया और आप नहीं कर पा रहे हो ए में। मैं तो कर पा रहा था क्योंकि मैं थ्रोन से जा रहा था चीजों से, और फिर एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था तो सेलेक्ट किया मैंने। बाकी अब बी सेलेक्ट कर लिया तो आप कर सकते हो उत्तर।
मतलब ये देख रहे हो ना कि मेरे को तुम्हारे सामने ही सॉल्व किया कि बी का मेरे को लग गया कि बी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अपने थ्रोन स्पीसीज होती हैं, तो जैसे जहाँ पे भी होती है वहां पे डेजर्टिफिकेशन, अब मतलब पानी रेत उठ के इधर उधर नहीं जाती ना, वो बंदी हुई रहती है, तो सॉइल कंजर्वेशन भी हो रहा है, और रूट एक्सटेंसिव होती है क्योंकि पानी दूर दूर तक चाहिए होता है, तो वो सेम चीजें यहाँ पे थी 2 में। हाँ ये करते हैं। फादर ऑफ इंडियन ऑरिथोलॉजी सलीम अली। गलत उत्तर। सही है। मैं बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम्म, ये बहुत फेमस नाम है, इसकी वो सेंचुरी भी बनी हुई है साउथ में उसके नाम से। गोवा में। The number and relative abundance of the species found in a given biological organization refers to number and relative abundance of species found in a given biological organization. जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि खूब सारी तितलियां अलग अलग प्रकार की हो। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है, मतलब तितलियां भी हो तो चमगादड़ भी हो तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। स्पीसीज का मतलब है नहीं, वो स्पीसीज होगी ना, स्पीसीज अलग अलग हो, जेनेटिक मतलब तितलियों के अलग अलग कलर। हाँ, स्पीसीज का मतलब एक ही तरीके की अलग अलग स्पीसीज। द नंबर एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द स्पीसीज, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द स्पीसीज, रिलेटिव अबंडेंस, स्पीसीज ही अलग अलग टाइप की हो, पर नंबर क्यों दे दिया फिर इन अ गिवन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? यार ये तो डेफिनेशन में ही है वर्ड। उत्तर इन दोनों में से उसी में से नंबर एंड रिलेटिव अबंडेंस, बहुत सारी स्पीसीज हो तो मैं तो बी करूंगा उत्तर। अगले वाले में तो पहला हटा दो, क्योंकि अग्नि 5 का मतलब है 5000 किलोमीटर। सरफेस टू एयर मिसाइल ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल है ही, तो अगर पहला हटा दिया न्यूक्लियर कैपेबल है ही तो सी उत्तर हो जाएगा। हाँ हो सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स हमेशा सर्विस में, बैलिस्टिक सही बात है, बहुत ही बढ़िया, थोड़ा ट्रस्ट है इसके लिए। अच्छी बात है। अब ये देखो, ये करते हैं अपने 25वां। In which among the following national parks one is likely to found, इसकी बात करते हैं ना स्नो लेपर्ड की। इनमें से कोई भी ऊपर का अगर नहीं है तो उसे हटा दो। स्नो लेपर्ड 3000 से ऊपर की हाइट पे मिलता ही नहीं है, 4000 से ऊपर की हाइट पे, तो हेमिस तो हटा दो, हेमिस हटाना चाहिए शायद, वरना ये जबरदस्ती क्यों करवाएंगे अपने। दाची गांव कहाँ पे है ये तो पता ही नहीं। गंगोत्री उत्तराखंड में ऊपर है, यहाँ मिल सकता है। गोविंद पशु विहार भी वहीं पे हिमाचल में है, उत्तराखंड में। दाची गांव, हाँ इसको ऐसे करा जा सकता है कि गंगोत्री होगा तो दाची गांव भी होना चाहिए उत्तर में। गोविंद पशु विहार, यार ये जगह याद नहीं आ रही मेरे को, हिमाचल में उत्तराखंड में एक जगह है ये, तो वहां स्नो लेपर्ड मिल सकता है। हेमिस जम्मू कश्मीर में है और बहुत ऊपर है, हेमिस एलिमिनेट करते ही तो आंसर आ जाएगा। और गंगोत्री में स्नो लेपर्ड, दाचीगाम, ये दाचीगाम जगह कहाँ है? दाचीगाम गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जम्मू। तो एक या दो एक साथ सही होंगे इसकी, दूसरा तो सही होना ही चाहिए, पर गंगोत्री बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा क्या फिर? स्नो लेपर्ड 3000 से ऊपर मिलते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो, मैं उत्तर सी करूंगा यार। उत्तराखंड, क्या है आंसर इसका? है डी, सब में ही है क्या? हेमिस कितनी पर हाइट देखना, क्योंकि मेरे को इतना ही आइडिया है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कि स्नो लेपर्ड 4000 तक 3000 से ऊपर मिलते नहीं है।
ये 3000 या 4000 उसके तो ऊपर ही मिलते हैं? हाँ उसके ऊपर होनी चाहिए क्योंकि 3000 4000 तो बहुत नॉर्मल सी हाइट है। मुझे लगता है 3000 से ऊपर ही मिलते हैं, वरना 3000 तक तो अपने जाके ही आए थे आप। हाँ बर्फ मतलब स्नो लाइन भी नहीं होती। उल्टा सोचिए मैं। स्नो लेपर्ड क्या हेमिस, तो फिर 3000 से ऊपर ही स्नो लेपर्ड मिलते हैं। ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऊपर वाली बाबल मंदेब है, नीचे वाली बाबल मंदेब है, ऊपर वाली है, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान यही हो जाएगा। रेड सी तो हटाई दो, नीचे वाली बाबल मंदेब है ना, हॉर्मुज ऊपर वाली है, रेड सी हटाओ हर जगह से, उत्तर बन गया ना। Consider the following statement regarding the sedimentary nutrient cycle. Most sedimentary cycles are generally considered perfect cycles. The phosphorus cycle is sedimentary cycle. The reservoir sedimentary cycle is located in Earth's crust. तो sedimentary perfect cycle ये उसमें लिखा हुआ है नोट्स में, गैसियस परफेक्ट होते हैं ना, तो ये तो पहला तो गलत हो जाएगा, और phosphorus sedimentary या दूसरा सही है स्टेटमेंट। The reservoir of sedimentary nutrient